और कस के जयकारा लगाएंगे बोले डॉक्टर भीमराव की। तो याद रखना लोगों भीमपुर चौधरी के दो बच्चे हैं, बड़ी लड़की है जिसका नाम है रूपा, छोटा भैया है जिसका नाम है फूल कुमार। देखेंगे भीमपुर चौधरी का कैसा परिवार है। भीमपुर चौधरी एक बार सब लोग जो मिलकर जयकारा लगाएंगे बोले भगवान भक्त की। हेलो 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 हेलो। तो याद रखना भैया, ये है भीमपुर चौधरी का परिवार। देखिए एक बेटिया है और एक छोटा लड़का है जिसका नाम है फूल कुमार। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम तो हमारे दो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और लोगों ये सत्य है कि अगर एक छोटा सा बच्चा का आंगन में घुट घुट खेलता है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। आज वो मैया अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लोरी गाती है, होठों को चुटती है, कहती है क्या अरे माँ के दिल में मधुर विचार श्याम कोई जगला। अपने बच्चे को लाल लगाती है, कहती है क्या श्यामो लला हमारो मेरे पति है तो पतलारो। तकलीफ होगी बेटा को नहीं रुलाऊंगी, सब तकलीफ होगी बेटा को नहीं रुलाऊंगी, हमारा सब तकलीफ होगी बेटा को नहीं रुलाऊंगी। स्वामी मानो कहीं हमारा श्याम हो जगता दिल में ख्याल आते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब हमारी खबरियां डाली घर आई है कहू हमारी। हेलो
हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ाई दो भैया। हेलो हेलो, ये भैया कुछ दानदाताओं की सूची है, कृपया ध्यान देकर सुने। भगवान बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समित कनौजी पश्चिमी गोपामा, शंभू दयाल अध्यक्ष, राज टेलर उपाध्यक्ष, राहुल वर्मा कोषाध्यक्ष, छोटा ड्राइवर पिंकू, राकेश कुमार मूला ड्राइवर, सोनू, श्री कृष्णचंद्र भंते जी, रीत कुमार, इन सभी भाइयों ने मिलकर 500 रुपयों का पुरस्कार किया है। जय भीम, जय भारत। याद रखना मेरे कथा के प्रेमियों, बड़ा खुश परिवार था। मैया के दिल में ख्याल थे और इसी के नहीं हर माँ के दिल में दिलासा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होकर अपना भी नाम रोशन करेगा और मेरा भी नाम रोशन करेगा। और सबसे बड़ी तो खुशी माता पिता को अपने लड़के की और लड़की की शादी की खुशी होती है। आज वो मैया बड़ी खुश थी, लेकिन लोगों शायद भगवान बुद्ध को यही पसंद था। किसी ने सत्य कहा है कि विपद के जब दिन आते हैं तो समझ से इंतजार नहीं करता। अच्छा खासा परिवार था, अचानक भिक्खु चौधरी को बड़ी तेज बुखार आया। जब बुखार आया भिक्खु चौधरी लेट गए, अपने दुल्हन के घुटनों पर सर को रखकर कहने लगे, गोरी हमें कुछ मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है। क्या? भिक्खु चौधरी कहने लगे, सुनो रानी, आज मोय धारी चढ़ो
आज उस दुखियारी मैया के पास इतना पैसा नहीं था कि जो दो पति का इलाज कराती। बिल्कुल चौधरी का स्वास्थ्य और भी खराब होता चला जा रहा था। ये दुखियारी तो एक जगह भाज के भी गई, लेकिन पैसा नहीं था, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों ने गरीबी के घर से देखे उन्हें एक एक पल का मालूम होता था। क्या होती दशा गरीबों की, अरे को कैसे उम्र बिताते। परेशान है क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है और पति इसका बहुत बीमार है। इधर भैया हमारी इस समस्त कमेटी की तरफ से 500 रुपया हम लोगों के नाम के रूप में से होता है। भगवान बंधु हमारे इस सकेतु ग्राम की पूरी कमेटी सदा बरकरार बनी रहे और सभी कमेटी के पदाधिकारियों का कदम सदा बरकत की तरफ उठता रहे, सदा परिवार भरा तुरा रहे। ऐसी मनोकामना बुद्ध से करेंगे तो याद रखना भैया, आज भिक्खु चौधरी जो थे वो बीमारी से ग्रस्त परेशान थे। भैया लक्ष्मी कई जगह गई नहीं इलाज के खातिर, लेकिन गरीबी में किसी ने साथ नहीं दिया। जब किसी ने साथ नहीं दिया होता क्या है, आज भिक्खु चौधरी अपनी रानी से कहने लगे कि रानी सुन मोरी मेरी बात, ध्यान तुम बचन प्रेमियो। क्योंकि सुनो मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा समय नहीं काट रहा है। अरे गलियों को दूरी के बिना तो
जाई है कि नानी प्राण करे जाई रहे आले पकड़ो रानी को हाथ करीब में प्राण त्याग रहे पकड़ो रानी को हाथ करीब में प्राण त्याग रहे सही तरीके से इलाज होने के कारण बिल्कुल चौधरी इस दुनिया से चले गए। अब तो लोग अपनी दुखिया छोड़ो भैया लोग अपनी दुखिया छोड़ो कि हंसा सुरग से धारो भैया लोग अपनी दुखिया छोड़ो हंसा सुरग से धारो स्वर्ग सिधारो है कि हंसा स्वर्ग सिधारो अब दोस्त संगत दुखिया छोड़ो हंसा स्वर्ग सिधारो आज मैया लक्ष्मी की आंखों के सामने उसे बिल्कुल चौधरी ने अपने प्राण त्याग किए। अब पूरा परिवार कर्म के अंदर करने लगा। वो दुखियारी फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी स्वामी बोल तो सुना दे पति प्राण प्यारे बिन हमारा कोई नहीं। बोल तो सुना दे पति प्राण प्यारे बोल तो सुना दे पति प्राण प्यारे बिन हमारा कोई मैया लक्ष्मी का मूल्यांकन करती है, कहती है स्वामी ओ स्वामी अब बन छोड़ा तो वचन से स्वामी नाता है तोड़ा वचन से स्वामी नाता है तोड़ा तुम्हें नैया के बनहारे कोई
बच्चे दोनों छोटे थे। आज मैया करोड़ के अंदर करती रही, इसे कोई सहारा भी देने वाला नहीं था, रोती रही, लेकिन धन लोग ऐसे प्रतिबद्धता को कि अपने पति के सब पर फूट फूट कर रोती रही। अंत में क्या हुआ? कि जाने उल्टी खाई पछाड़ रे, कि गिर गई जा की पानी। से लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैया लक्ष्मी से उस अपने प्राण त्याग दिए। अब ये तो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बच्चे दोनों छोटे हैं, आखिर को बेचारे कहाँ जाए। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे और कमेटी वालों से गुजारिश करने के भैया मंच खाली करो। इन बच्चों के माता पिता का साया इनके सर से छूट गया। अब इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। बेचारों को तो 4-4 दिन हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता है। गलियों में भटकते हैं, जैसे खाना खाते हुए देख लेते थे। दोनों बच्चे मांगने लगते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अभी गलियों में भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने दिल के लोग ये सत्य है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर पेट न होता तो दुनिया पर कोई गरीब न होता। पेट इन चीजें क्या क्या करवाता है। एक गुप्तदान हुआ है, गीत जा रहे हैं रंगीला तेरी पिक्चर में बिगाड़ी सारी दुनिया। ठीक है भैया, अब ये बच्चे बेचारे परेशान हैं। अरे भटके बिन मैया के लाल, इनकी दशा कहीं नहीं जा।
सुना दे द्वारे जावे भैया रोई रोई मेरे सुना दे जैसे बात जाते थे तो ये बात कहते थे क्या हम हैं बिन मैया के लाल की बसंत ओ भैया दशा कहीं नहीं जावे मैया के लाल की दशा हमें लगत जगत सब सुनो मात पिता दुख दोनो हमें लगती जगत सब सुनो सुनो याद संसार नदी दशा इधर उधर के दो को देखकर हमारे भैया उमेश कुमार भाई शिव पूजा सकेतु की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं और पुष्कर कुमार भाई अजय पालका ग्राम श्यामपुर पोस्ट मैनेजर की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। लिखा है कि तकलीफ होकर जगाया हमको आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको कभी कोई बोलना उस महामानव को क्योंकि जमाना रहता है बाबा बेटा हम हैं मैया के लाल नहीं बसाते हैं अरे लगत जगत में सुनो मैया के बिन संसार नहीं बसाते जैसे क्या चाहते हैं बच्चे कहते थे क्या चाची रोटी चाची रोटी
आवाज लगाया करते थे, कोई रोटी दे देता था, कोई रोटी नहीं देता था, कोई धक्का मार देता था, कोई बच्चों को सहारा देता था। लोगों की दयनीय दशा कहीं नहीं जाती थी। गलियों गलियों में आवाज लगाते थे तो एक बात कहते थे, क्या कि भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद पालो फूलो फलो, औलाद पालो फूलो फलो। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद डालो फूलो फलो, औलाद डालो फूलो फलो। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद डालो फूलो फलो, औलाद डालो फूलो फलो।
भटकते भटकते दोनों बच्चे दूर दूर तक चले जाया करते थे, पेट लगे अपने लोगों। और ये सत्य है कि मैंने भी ये ध्यान का देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस समय रोटी पटा बेलन से बनाई जाती है, तो जब बेलन का दबाव पड़ता है तो रोटी गोल गोल घूमती है। हम लोग सोचते हैं कि रोटी घूमती है, लेकिन भैया रोटी नहीं घूमती है। रोटी के चक्कर में हम लोग घूमते हैं। रोटी का चक्कर बहुत बड़ा है। कहाँ है क्या? अरे दीवाना आदमी को और बनाती है रोटियां। अरे भोजन नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। नाचती है, सबको नचाती है रोटियां। रोटी नहीं नाचती है, रोटी के चक्कर में हम लोग नाच रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो जिद्दी डॉक्टर साहब आपके सामने खड़ा है। रोटी के बाद तो तुम्हारे घर में पड़े हैं। अगर रोटी मिलती तो बीगन तुम्हारे मन शरीयत में हमें नहीं आता। खुद नाचती है, सबको नचाती है। रोटी के लिए कौन कोई काम नहीं करता। 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 रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता। रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता। रोटी के लिए इंसान कत्ल भी करता। रोटी के लिए इंसान चोरी भी करता। रोटी के लिए इंसान चोरी भी करता। रोटी सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आप आए गाँव का छोटा भाई जगतपाल गौतम सकेतु की तरफ से 20 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भैया ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि मैं बुद्ध भगवान से अध्ययन करता हूँ कि शास्त्री जंगल में पहुंच जाते हैं। जब जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि जंगल में तो भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार बहुत सुंदर बना हुआ था। उस बुद्ध विहार को देखा, रमणीक जगह थी, अच्छी जगह थी, साफ सुथरी जगह थी। बेचारे थके थकाए थे दोनों बच्चे। उसी बुद्ध विहार पर ये दोनों बेचारे बच्चे अच्छा चौतरा बना हुआ था, उसी पर दोनों बैठ गए। इन्हें इतनी मैया की याद आने लगी, कहने लगी क्या कि माँ अगर तुम मुझे धोकर लेके गई होती तो मुझे भटकना नहीं पड़ता। अपने माँ के दुख में ये दुख बिताते रहे। दोनों बच्चे लेट गए। 50 रुपया कमलेश बाबा, शीतला देवी मंदिर।
50 रुपया राजेंद्र प्रसाद गोपामा उत्तरी फर्रास। 50 रुपया विपिन उत्तरी फर्रास। श्याम प्रकाश गौतम मटेहना 10 रुपया। 10 रुपया सुमित गौतम मटेहना। 10 रुपया आशीष गौतम मटेहना। 50 रुपया हरीश चंद उत्तरी फर्रास। 10 रुपया श्यामलाल मटेहना। 50 रुपया राजू उत्तरी फर्रास। इन बच्चे 20 रुपया राजू उत्तरी फर्रास। इन बच्चों के लिए इन्होंने दिए हैं दान में। कोई भूत हुए जवाब दिया भैया तुम भूतन को डर रहे हो, भूत नहीं है। अब रंगाई ने बच्चों के हाथ को पकड़ा, उठाने लगे, बेटा उठो। दोनों बच्चे उठकर खड़े हो गए। रंगाई बुधाई ने दोनों बच्चों को छाती से निकाल लिया, कहने लगे तो दोनों बच्चे उसी बुद्ध विहार पहुंच जाते हैं। जब जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि जंगल में एक भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार बहुत सुंदर बना हुआ था। उस बुद्ध विहार को देखा, रमणीय की जगह थी, अच्छी जगह थी, साफ सुथरी जगह थी। बेचारे थके थकाए थे दोनों बच्चे। उसी बुद्ध विहार पर ये दोनों बेचारे बच्चे अच्छा चौतरा बना हुआ था, उसी पर दोनों बैठ गए। इन्हें अपनी मैया की याद आने लगी, कहने लगी क्या कि माँ अगर तुम मुझे धोतर देके गई होती तो मुझे भटकना नहीं पड़ता। अपने माँ के दुख में ये दुख बिताती रहे। दोनों बच्चे लेट गए उसी बुद्ध विहार पर, बेचारों को नींद आ जाती है। ये दोनों बच्चे सो रहे हैं, इधर लोग बही पर दो भाई नहीं बैठे जिनका नाम था रंगाई और बुधाई। रंगाई बुधाई सगे सगे दो भाई थे। दोनों तगड़े पहलवान थे। और तगड़े क्यों थे? क्योंकि एक जन्म के लड़ुआ थे। इनकी शादी भाई दोनों ऐसे ही थे। जब ये लोग उसी रास्ते से निकले तो क्या देखा, दोनों बच्चे सो रहे हैं। रंगाई कहने लगा भैया बुधाई देखो कोई बच्चे लेटे हैं। बुधाई का लोग पागल हो गया, कोई भूत हुए। जवाब दिया भैया तुम भूतन को डर रहे हो, भूत नहीं है। अब रंगाई ने बच्चों के हाथ को पकड़ा, उठाने लगे, बेटा उठो उठो। दोनों बच्चे उठकर खड़े हो गए। रंगाई बुधाई ने दोनों बच्चों को छाती से निकाल लिया, कहने लगे मेरे लाल बेटा
तेरी लीला चाहूं जाएगा के शुक्र दोनों बच्चे उठा लिए, खुश हो गए। दोनों भैया सोचने लगे कि भैया जिंदगी में हरूआ दुआई माई पाई, लेकिन बच्चा तो खरीद में लिए है। चलो आज से हम लोग ये बच्चों पर अपना जीवन जी। दोनों बच्चों को लेकर लोगों ये अपने घर के लिए चले जाते हैं। एक बार सभी लोग मिलकर देखा लगाएंगे, बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए बच्चे से दरबार की, बोलिए बाबा की। अब ये दोनों बच्चों का पालन पोषण रंगाई और बढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे जब वो दोनों बच्चे जवान होते थे, कौन? फूल कुमार और लड़की रूपा। तो ये रंगाई बधाई ने अपने लड़के फूल कुमार से कहा कि बेटा बिटिया जवान हो गई है, इसकी शादी की जाए। तो फूल कुमार ने एक बड़े अच्छे घराने में अपने बहन का रिश्ता तय किया। याद रखना भैया, बारात जिस दिन आने वाली थी उसी दिन की घटना है। रूपा जो थी वो लोगों एक बाग में लकड़ी बीनने के लिए चली जाती है, और वो बाग वहां पर बड़े माने जाने जमींदार रहते थे, जिसका नाम था धीर सिंह। याद रखना भैया, धीर सिंह जो था और एक नाम था हुकुम सिंह। आज वो लड़की घूमते घूमते उसी हुकुम सिंह के बाग में पहुंच जाती है। हुकुम सिंह के बाग में भैया सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। आज इस लड़की ने उस जमींदार यानी ठाकुर हुकुम सिंह की बात से लकड़ियां दे दी। इधर हुकुम सिंह और उसका जो दोस्त था जिसका नाम था धीर सिंह, शराब के नशे में डगमगाते हुए लोगों को उधर को ही आ गया। हरिया भी अपना खाली रखो। लड़की ने लकड़ी बीन ली थी, सोचा कि अब घर जाएंगे तो लकड़ी उठाने को पियाने जैसे हाथ लगाओ तो जमींदार को ताने गठर में से दबाओ। जमींदार को ताने गठर में से दबाओ। लकड़ी उठाने को पियाने जैसे जोर लगाओ। लकड़ी उठाने को पियाने जैसे जोर लगाओ। जमींदार को बुलाने का घर से दबाओ। जमींदार को बुलाने का घर से दबाओ।
बोला प्यारी कटहल गुइया बाग में उठैयो। अरे बोला प्यारी गुइया कटहल बाग में उठैयो। उससे पहले वो प्यारी मेरी हूँ तो उठैयो। उससे प्यारी वो प्यारी मेरी हूँ तो सोचा लकड़ी उठाते हैं। जैसे लकड़ी उठाने के लिए लोगों लपटी है, जमींदार ने कट्ठर पे पैर रख दिया। भैया हेलो, ये क्या नाश्ता का काम कर रहे हो भाई? ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है? ये क्या कर रहे हो? बड़े शर्म की बात है। इस लड़की की तरफ देखिए जरा, इतनी भोली भाई लड़की से तुम सपा रहे हो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। सही कर रहे हो, ये सही नहीं काम कर रहे हो। देखने वाले लोग क्या कहेंगे? ये तुमने कभी विचार किया है? हम लोग की इज्जत के बारे में नहीं सोचते हो? हेलो सुंदरी, तुम्हारा क्या नाम है? बच्ची डराओ, इधर आ जाओ। डरो नहीं, ये मूर्ख आदमी हम उनमें से अपना नहीं है। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है रूपा। रूपा रूपा, देखो कितना सुंदर नाम है बच्चे का, और तुम इसे सता रहे हो। ऐसा नहीं करते। कितनी सुंदर बच्ची है। आज आप मेरी जान, ये कुत्ता सा बड़ा बड़ा कुत्ता है। हम तो ये सोच रहे थे, जब ये लड़की जान गई कि इश्क के भूखे भेड़िया है, मानेंगे नहीं। आज वो दुखियारी हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया प्लीज हाथ जोड़ो, पीछे हमारे करो। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज भैया, प्लीज दूर से बात करो। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। हाथ जोड़ो, पीछे हमारे करो। मैं दोबारा नहीं बात में आऊंगी। हमारे करो, मैं दोबारा नहीं बात में आऊंगी। भैया दूर से बात करेगा, छोड़ दो मेरा दामन सदा के। अरे छोड़ देंगे भाई, क्यों परेशान? छोड़ देखे तो वो बच्ची रो रही है, लेकिन ये कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं। छोड़ दो मेरा दामन सदा के। मेरी बात तो सुनो प्लीज।
के तो चले गया, नहीं कोई सहारा हमारा सुनो, मैं तो वैसे ही दुख दर्द की मारी हूँ, तन हमको ना कीजिए रहम कीजिए, तन हमको ना कीजिए रहम कीजिए, छोड़ दो हमको हम अपने घर जाऊंगा। हम दोनों के बीच में अगर तीसरा आया रूपा तो मर गया, शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ में। आज बारात मेरे घर आएगी, बन के दुल्हनी हमें अपने घर जाना है, विनती करती तुम्हारी अर्ज है, विनती करती तुम्हारी अर्ज है, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। हाथ जोड़ो ना पीछे हमारे बढ़ो, मैं दोबारा नहीं बात में आऊंगा। आज वो लड़की समझ रही है कि आज कुत्तों से मेरा शब्द तो बचने वाला नहीं है। हर जन समझाती है कि भैया बात जानने के लिए कहाँ मारने वाले थे, कहने लगे रूपा, अरे मानो मेरी पतियां रूपा मेरी, मानो मेरी पतियां रूपा मानो मेरी पतियां रूपा रानी, मेरे दिल के खिलाते गुलाब की कली, मानो मेरी पतियां रूपा मेरी, मानो मेरी पतियां रूपा मानो मेरी पतियां रूपा मेरी, मेरे दिल के खिलाते गुलाब की कली, मानो मेरी पतियां रूपा अरे करदिन कांधे से टपके पसीना, चारों में जंगलों में शुक्र हसीना, देखो तुझे मेरा जिया सफर पे माने लगा, तेरी प्यारी सुरतियां रूपा मेरी, मानो मेरी पतियां रूपा मेरी, मानो मेरी पतियां रूपा मेरी। लड़की समझ गई ये कुत्ते हैं, ये हमारे गुजारिश को सुनने वाले नहीं हैं। आंख में खून के कतरे देकर वो रूपा कहने लगी कि एक बार सुन लो तो लातों के देवता कभी बातों से नहीं मानते। सुनता थी के मन लगी कहना करीब में कहानी, अरे मेरी काहे को रोके गए लगे ये को जानी।
अत्ता पर जब लाइट चल गई गवर्नमेंट लोग गुस्सा लगते हो बता दे ये सुनवानी के हमारी जैसे तेरे घर में बेटियां होगी अपनी बेटी जानो तेरे मुंह में कीड़ा पड़ी है दे पुलिस बोले पानी मुंह में कीड़ा पड़ी है दे पुलिस बोले पानी समझ गई कि मेरा सत्य तो बचने वाला नहीं है, लेकिन बात क्या है सोचने लगी मैं क्या करूं। एक ठाकुर थोड़ा उसने क्या किया, अरे माने छीन नहीं पीतल पानी सुनो मेरे भाई लाज बचाने की खातिर देखा है लाज बचाने की खातिर और दुनिया कुछ नहीं कर सकी उसने सिलाई का छल कर पेट में बहुत तैयार किया तो पावन के उड़ गए अब दोनों के बिटिया सबको चल के उड़ गए
उस लड़के ने लोगों अपने ही पेट में तलवार को मार दिया। भैया ये तो यार गड़बड़ हो गया। हमारी गाड़ी पागल हो गया, हमारी खातिर क्या हुआ यार, कुछ समझ नहीं रहे हो। सब मामला तुम्हारे वजह से हुआ। अब ऐसा करो थाईराइड किसी में यहाँ से निकलने की, और नहीं तो अगर किसी को पता लग गया तो हमारी गर्दन होगी, और गर्दन में फिर झूला झूलते होंगे इधर उधर। हाँ निकल निकल चलो। अब देखिए लोगों, इस लड़की ने अपने पेट में तलवार मार दी, लेकिन मरी नहीं है, अंतिम सांस ले रही है। इधर इसमें जो भैया है फूल कुमार बारात